हाल ही में देखा गया है कि साल दर साल क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाले अरब देशों के नखरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये सभी देश एक ब्लॉक बनाकर मनमाने तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ाते घटाते रहते हैं। अब क्योंकि ऊर्जा की मांग तो हर साल बढ़नी है, ऐसे में ऊर्जा के लिए बस एक स्रोत क्रूड ऑयल पर डिपेंड होना दुनिया भर के देशों की सरकारों के लिए काफी महंगा साबित हो रहा है। इसीलिए भारत ही नहीं, दुनिया भर के देश अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए या तो न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी जैसे बाकी विकल्पों पर शिफ्ट हो रहे हैं या फिर ऊर्जा के नए विकल्पों की तलाश की जा रही है जो क्रूड ऑयल के मुकाबले एक तो सस्ते भी हों और दूसरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी। अब क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल कंज्यूमर है, इसीलिए भारतीय सरकार भी इन्हीं कोशिशों में लगी है ताकि भारत के इम्पोर्ट बिल में बढ़ती क्रूड ऑयल की कीमतें किसी तरह कम हो जाएं। इसके लिए भारतीय सरकार हाइड्रोजन एनर्जी पर बड़ा दांव खेल रही है। केंद्र सरकार ने तो इस साल के बजट में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी कमीशन का भी गठन किया था, जिसको हाइड्रोजन एनर्जी के दोहन के विकल्प तलाश करने का काम करना है ताकि हाइड्रोजन को ऊर्जा के सबसे सस्ते और स्वच्छ विकल्प के रूप में विकसित किया जा सके। इससे हाइड्रोजन एनर्जी क्रूड ऑयल पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए अहम भूमिका निभाएगी। अब दुनिया भर की सरकारों और साइंस के एक्सपर्ट्स को यह एहसास हो गया है कि हाइड्रोजन ऊर्जा का सबसे बेहतरीन विकल्प बन सकता है जो कि सबसे सस्ता और क्लीन भी होगा। मगर इसके दोहन के लिए पूरी तरह ऑथेंटिक और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का विकास अभी भी नहीं हो पाया है, जिस पर अभी रिसर्च चल रही है। हाइड्रोजन फ्यूल की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत आज बेशक प्रमुख रूप से कोशिश कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन एनर्जी की स्ट्रेटेजी का विकास पूरी दुनिया में सबसे पहले जापान ने ही किया था और आज इस फील्ड में जापान ने बाकी देशों से तुलनात्मक रूप में बड़ी महारत हासिल कर ली है, जिसका लाभ उठाने के लिए भारत जापान के साथ हाथ मिला रहा है। दरअसल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया और आउटलुक इंडिया के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि हाल ही में भारत और जापान के बीच हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों देशों के अधिकारियों के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट भी शामिल थे। इस दौरान जापान में भारत के राजदूत ने इस बात का आह्वान किया कि दोनों देशों के बीच इसको लेकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का विकास किया जाना चाहिए ताकि हाइड्रोजन एनर्जी के दोहन और उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आसानी से हो सके, जिसके लिए जापान ने हामी भर दी है। इसका स्वागत भारत में जापान के दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी ने भी किया और कहा कि दोनों देश नेचुरल गैस के अलावा बायोफ्यूल से भी हाइड्रोजन एनर्जी के दोहन का विकल्प ढूंढ सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत तो अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन जापान ने इसमें काफी तरक्की हासिल कर ली है और अगर दोनों देश एक साथ मिलकर इस पर काम करें तो एक एफिशिएंट हाइड्रोजन फ्यूल को आने वाले कुछ ही सालों के अंदर विकसित किया जा सकता है, क्योंकि जापानीज ऑटोमेकर टोयोटा ने तो एक हाइड्रोजन पावर्ड कार मार्केट में भी उतार दी है। मगर हाइड्रोजन एनर्जी का भी इतना विकास नहीं हो पाया है कि इसका बल्क में बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो सके। इसलिए अगर कॉस्ट फैक्टर को इग्नोर भी करें तो इन गाड़ियों की रिफ्यूलिंग में भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हाइड्रोजन एनर्जी की मास प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी विकसित करना दोनों देशों के लिए बड़ी चुनौती है ताकि हाइड्रोजन प्रोडक्शन कॉस्ट में तो कमी आए। इसी के साथ हाइड्रोजन एनर्जी को कमर्शियलाइज करने, इसके डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज के लिए भी दोनों देशों को एक खास स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा जो बेहद एफिशिएंट और सस्ती हो। वैसे भारतीय सरकार के नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी कमीशन के गठन और जापान से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए इस तरह के समझौतों से लग रहा है कि भारतीय सरकार इस दिशा में बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है ताकि किसी भी तरह अरब देशों से क्रूड ऑयल के लिए निर्भरता कम हो। वैसे अगर जापानीज हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को भारत ने कमर्शियलाइज कर लिया तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह ये भी गेम चेंजर साबित होगा और फिर क्रूड ऑयल पर से डिपेंडेंस और भी ज्यादा कम हो जाएगी। खैर, आप आज के समय कौन से व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिक? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।